लेकिन 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे, और हजरात अगले 2 मिनट के बाद अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां बैठने के बाद मुझे बताया जाए। लेकिन इन आवाजों को बुलंद इसलिए रहने दीजिएगा क्योंकि जब 3-4 दिन पहले पूरा देश नए वर्ष का इस्तकबाल कर रहा था, तब सत्ता की लाठियों ने जिन छात्रों की पीठ पर अपने निशान बनाए, वो निशान गवाहियां दे सकें, वो निशान गवाहियां दे सकें। और जब वो निशान गवाही दे तो कहीं ना कहीं आपको मुनव्वर राना की आवाज भी गूंजती हुई सुनाई दे कि बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना। आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना, एक आंसू ही हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा ही नहीं आंखों का समंदर। वाह 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 वाह। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं। जो मैं बोलने जा रहा हूं वो अपूर्व विक्रम शाह के शब्द हैं, ना इसमें किसी और की गलती है, ना इसमें किसी और की तारीफ है। जो मैं बोल रहा हूं उसकी जिम्मेदारी खुद ले रहा हूं, और तब आपसे कह रहा हूं कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, या बेबस बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा ना हो बिहार उठा ले इंकलाब की लाठ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जियो बिहार के लालो जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपूर्व विक्रम शाह की इस कविता और इनकी अपनी जो अनोखी शैली है, इस शैली को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? जरा हाथ उठाएंगे, और जब हाथ उठा दिए हैं तो उन्हें तालियों की गूंज में बदल दीजिए ताकि अपूर्व विक्रम शाह के इस खूबसूरत कलाम का आप अच्छे से स्वागत कर सकें। सलाम है आपके जज्बे को, सलाम बिहार। और अब मुझे एहसास कराइएगा कि एक बिहारी सचमुच 100 पर भारी होता है। मैं अपनी मौसी उर्दू के घर हूं और शायद हिंदी डायस से कवि आप क्या करने आ रहे हैं मुझे इसका भी इल्म है, लेकिन ये कुछ काम जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा था, मैं आप सबसे भी गुजारिश कर रहा हूं जिसके मन में जरा सी भी इच्छा उठे, यह हमारी रिवायत नहीं है, आप मेरी इच्छा का सम्मान कीजिएगा और आप जो भी लाना चाहते हैं आधा नहीं पूरे के पूरे की किताबें खरीद करके बच्चों में बांटिए। मुझे लगेगा कि आपकी मोहब्बत मुझ तक पहुंच गई है। वाह वाह वाह। मैं हिंदी कवि सम्मेलन की ओर से मुशायरे को 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। स्वागत है भाई। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। वाह। आप अभी शायराओं को सुनेंगे। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। अरे गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार। देख सके
देख सके तो देखे दुनिया हिंदुस्तान की आंखों में, पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे हम यहां आए थे कविता और गजल सुनने, हंसने खेलने, अपने बीते हुए दिनों को याद करने, यहां आग की बात क्यों हो रही है? तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जवानों, ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों, कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। ना आंखों को झीलों से तशबीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना मुस्कान को उनके है चंदा कहा, ना रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। वाह 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 वाह। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, वाह वाह। यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। वाह वाह। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, वाह वाह। तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। इसलिए कह रहा हूं, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, भूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। रक्त से रंगते थे धरती को हरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। वाह 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 वाह। उसके बावजूद यहां मेरे समक्ष दो ऐसे लोग बैठे हैं जो विधानसभाओं तक आपकी आवाज पहुंचाते हैं। मैं बड़े ही अदबो एहतराम के साथ, पूरे आदर और सम्मान के साथ एक शिकायत दर्ज कर रहा हूं। आज तक भारत में एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं, 14 अगस्त मध्य रात्रि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। मुझे माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी। सेल्यूलर में जंजीरों की राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से। सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और मां ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। वाह 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 वाह। अपूर्व, क्या कहना भाई। वाह 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 वाह। मैं बहुत बहुत साधुवाद अपूर्व विक्रम शाह। यार एक बार मैं मधुबन से गुजारिश करता हूं, सारे लोग मिलके यार एक बार जोरदार तालियां अपूर्व के लिए बजाओ। वाह 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 वाह। जीते रहिए मेरे भाई। वाह वाह वाह। और मैं लाठी खा रहे उन छात्रों से भी अपनी शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। सुने जवानी बिहार की भी, दोनों मुट्ठी भींच के राह रोकिए तूफानों की तलवारों को खींच के। परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे, और चिराग जलाकर इंकलाब ना आए हैं ना आए। लेकिन जिस देश ने आजादी की डोली को कुर्बानी के कंधों पर उठाकर अपने घर तक पहुंचाया, हमने आजादी की दुल्हन को तस्वीर क्या दिखाई? कहीं निर्भया, कहीं गुड़िया,
कहीं कठुआ की वो छोटी बच्ची, कहीं प्रियंका रेड्डी। लेकिन मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया हूं। समय की अपनी पाबंदियां हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भूलें नहीं, जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान। और मैं उस हिंदुस्तान के आजादी की तारीख तक आपको इसलिए पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि आज एक नया फैशन चला है, एक नई रीत चली है। हम लोग हाजी साहब भी आ गए। और अगर ईमान मजमा मेरे सामने बैठा है, आपको आपकी कुर्सियों से 2-2 इंच उछाल नहीं दिया तो मेरा नाम अपूर्व विक्रम शाह नहीं। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली, बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान एक पठान के बेटे ने खड़े होकर कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई। भाई मेरे बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अच्छा, ये भैया मालाओं का सिलसिला अब रोक लीजिए ताकि अपूर्व विक्रम शाह को जरा सा पढ़ने दीजिए। आप मालाएं जब वो पढ़ चुके हैं उसके बाद आराम से एक बार में पहना दीजिएगा, ठीक है ना। अब ये आपकी तरफ से मैंने कह दिया, आप कोई भी साहब माला लेकर ना आए, अपूर्व को जरा सा ठीक से पढ़ने दें पहले, उसके बाद स्वागत कर लें, ठीक है। नदीम भाई को मैं बताना चाहता हूं, ये बिहार है ना, मेरे बाल सलामत है ना मेरी मूछें, लेकिन आपकी मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं। यकीन मानिएगा, बेवकूफ हैं वो लोग, इस मंच से बार बार कहा जाता रहा है पिछले 5 सालों से, तो मैं सुनता हूं और मैं उस जुमले को दोहरा रहा हूं। बेवकूफ हैं वो लोग जो इन चेहरों में पाकिस्तान देखते हैं, क्योंकि कुरान में लिखा है अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर लें, तब भी नमाज कबूल होती है। और ये नौजवानियां जिन्हें बार बार कहा जा रहा था 2000 का रिचार्ज, 2500 का रिचार्ज अपनी प्रेमिकाओं तक कराते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, इस देश की नौजवानियां क्या है मैं आपको बता रहा हूं। खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। हमारे तूफानी भाई हमसे जब मिलने आए तो कह रहे थे यहां पर लोग इतिहास सुनना चाहते हैं। मैं आपको इतिहास तो अधिक नहीं सुनाऊंगा, वर्तमान बता रहा हूं। पड़ोसी मुल्क की तरफ से कोई हमला होता है तो पहली तर्जनी आप पर उठाई जाती है, लेकिन हमारे राजस्थान से अशोक चारण ने जो बात कही, और ये तथ्य है, ये प्रमाण है, शायद पहली बार नदीम भाई तक भी पहुंचेगा।
जब ख्वाजा गरीब नवाज के दीवान ने पाकिस्तान द्वारा किए हुए हमले के बाद सीना तान अखबारों में अपना बयान दिया, उसका काव्यात्मक अनुवाद क्या होता है। और मैं आपको सलाम पेश करते हुए कहना चाहता हूं, 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहां जमाने को। जिन लोगों ने हमला बोला अपने यहां निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। वाह 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 वाह। हम उस कौम को वतन परस्ती का पाठ पढ़ाते हैं। वाह 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 वाह। विक्रम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया। हम उस कौम को वतन परस्ती का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अब आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, अंतिम 5 मिनट जितनी देर मैं इस माइक पर खड़ा हूं, सिर्फ एक धर्म, एक पार्टी, एक विचार, एक